Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru। स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर की इस लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरियस ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन लीनियर एरेज। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ऑपरेशन आप लीनियर एरेज पे परफॉर्म कर सकते हो। आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। यस स्टूडेंट्स, मल्टी डायमेंशनल एरेज से मेरा क्या मतलब है? इट मीन्स 2D और 3D एरे। ऑल राइट स्टूडेंट, तो आप तैयार हैं सीखने के लिए कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं? चलिए देखते हैं फटाफट से। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज कैन बी डिक्लेयर्ड एज, ये देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है कि आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे को। ये मैं जो सिंटेक्स आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, ये जर्नल मल्टी डायमेंशनल एरेज के लिए है। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं सिंटेक्स को फॉर 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, सो एक जर्नल सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर करने वाले हो एरे में। Then you have to specify the name of array. Okay, so name means name of array. All right, then in square brackets you have to give the size of your array. Okay, अब यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे n नंबर ऑफ साइज लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? अभी तक तो हमने देखा था कि लीनियर एरे में सिंगल सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, बट स्टूडेंट जब मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्ट का ज़रूरत होती है, ठीक है ना, नीड होती है। तो उसके लिए है ये। अगर आपका 2 डायमेंशनल एरे है तो आपको 2 साइज बताने पड़ेंगे, लाइक द साइज ऑफ योर रो एंड द साइज ऑफ योर कॉलम। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, फर्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर 2 डायमेंशनल एरे। हमने कैसे डिक्लेयर किया है? इंट इज द डेटा टाइप। आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हो अपने 2 डायमेंशनल एरे में? इंटीजर टाइप का। ए इज द नेम ऑफ द एरे। नाउ व्हाट इज दिस? ये चीज आपके लिए कुछ नहीं है। द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट टेल्स अस द नंबर ऑफ रोज। ओके, आपके 2 डायमेंशनल एरेज में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी वो हमें पता चलता है पहले सबस्क्रिप्ट से। एंड सेकेंड इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है आपका 2D एरे। अभी हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे? 3। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे एरे में, 2D एरे में? 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? सिंपल, आप क्या करो, जैसे मैट्रिक्स में हम फाइंड आउट करते थे ना, मैट्रिसेस पढ़ी हैं आप लोगों ने, 3 इंटू 2। ओके, सो दैट इज 6। कितने होंगे आपके टोटल एलिमेंट्स? 6। ऑल राइट, चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल एरे, कि आप 3 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो। क्यों बोल रहे हैं इसको 3 डायमेंशनल एरे? देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट्स का यूज़ किया है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये 2 डायमेंशनल एरे था, यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया है। अगर आपने लीनियर एरेज वाली वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने सिंगल सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया है, इसीलिए उसको लीनियर एरे बोला था, या फिर 1 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट है तो 3 डायमेंशनल एरे। अगर आप 4 सबस्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो होगा आपका 4D एरे। ऑल राइट, यहाँ पे डेटा टाइप सेम है, एरे का नेम आप डिफाइन करोगे। अब यहाँ पे जो ये 3 डायमेंशंस हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। 2 हमें बताता है द नंबर ऑफ टेबल्स, कितने टेबल्स होंगे, ठीक है। 3 हमें बताता है द नंबर ऑफ, सेकेंड सबस्क्रिप्ट बेसिकली हमें बताता है नंबर ऑफ रोज इन पर टेबल। ओके, नंबर ऑफ रोज पर टेबल, ये याद रखना है। ओके, 3 हमें बताता है, अगेन 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि यही होंगे आपके नंबर, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हर टेबल में, ठीक है, पर टेबल। ये होता है हमारा 3 डायमेंशनल एरे। ऑल राइट, चलिए अब 2 डायमेंशनल एरे को देखते हैं फटाफट से। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करा है बच्चे। मैं यहाँ पे सी का ही सिंटेक्स लिख रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिखी, देन एरे का नेम, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी हमारे यहाँ पे 3 रोज होंगी देखो, और इंडेक्स हमने कहाँ से स्टार्ट किया है 0 से। ओके, तो 0 1 2 देयर विल बी 3 रोज। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि मैम ये इंडेक्सिंग ना हमेशा 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, 1 से क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चे हम जर्नली जो कोडिंग करते हैं वो सी लैंग्वेज में करते हैं, और जब सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर हम 0 को यूज़ करते हैं एज अ फर्स्ट इंडेक्स, तो सी के लिए उसको कैलकुलेट करना या फिर आप कहोगे कि परफॉर्म करना सी के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है, सी लैंग्वेज के लिए या फिर सी कंपाइलर के लिए। ओके, इसलिए हम 0 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज 4, सेकेंड सबस्क्रिप्ट में क्या है हमारे पास 4, तो हम हमारे पास कॉलम्स कितने होंगे बेटा 4, 0 1 2 एंड 3। समझ में आया इतना? आप मुझे बता सकते हो फटाफट से कि इस वाले 2D एरे में अगर ये हमें गिवन ना हो, सपोज हमें ये मैट्रिक्स गिवन नहीं है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 into 4। मैट्रिसेस याद आ रही है ना? ठीक है, तो वो हमारी हो सकती है बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो होता है ये 0 इंडेक्स, ये क्योंकि हमारी एक रो है तो दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ योर रो, ठीक है, लोअर बाउंड, दिस इज लोअर अपर बाउंड ऑफ योर रो। ओके, अब यहाँ पे अलग से हम कॉलम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ योर कॉलम एंड दिस इज द अपर बाउंड ऑफ योर कॉलम। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं 2D एरे में। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास 2D एरे होता क्या है, आप इसको एक थोड़ा डिफरेंट वे में भी बोल सकते हो। 2D एरे इज एन एरे ऑफ 1D एरे। ओके, आप ये देखो, अगर मैं एक रो को कंसीडर करूँ सिर्फ इस टाइम पे, सपोज दिस इज द रो, ओके, तो ये एक अपने आप में एक लीनियर एरे है या 1 डायमेंशनल एरे है। तो आप देखो जो 2 डायमेंशनल एरे हैं वो किससे मिलके बना हुआ है, किसकी कलेक्शन है, 1D एरे की। तो आप क्या बोल सकते हो, 2D एरे इज एन एरे ऑफ 1D एरे। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा इंडेक्सिंग कैसे की जाती है 2D एरे में, क्योंकि जब भी आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो एरे में हम वो किसके थ्रू लाइक आप कह सकते हो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंडेक्सिंग के थ्रू। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंडेक्सिंग कैसे की जाती है 2D एरे की। देखो जो 0th एलिमेंट है या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो रो कौन सी है, ये 0, कॉलम कौन सा है 0, तो ये कौन सा आपका एलिमेंट हो गया A0 0। इजी। ऐसे ही 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या एलिमेंट हो गया 0 1। ऑलराइट, तो आप कर सकते हो ये। चलिए फटाफट से मेरे साथ करेंगे थर्ड रो के लिए। ये देखो थर्ड रो है लेकिन इंडेक्सिंग 2 है, ओके, और यहाँ से कॉलम की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट का एड्रेस। ओके, देन सेकंड इंडेक्स रो के लिए एंड 1 फॉर योर कॉलम। अब देखो रो तो सेम है, रो सेम है, आपके कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आप इंडेक्सिंग कर सकते हो 2D एरेज में। ओके, अब ये इंडेक्सिंग मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं, ताकि जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करें वेरियस ऑपरेशंस अपने एरे पे 2 डायमेंशनल एरे पे, तो ईजिली हम इंडेक्सिंग के थ्रू उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप कि ईजी लग रहा होगा आपको ये 2 डायमेंशनल एरेज का कॉन्सेप्ट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं एरेज की तो, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है बेटे कि कोई वैल्यू प्रोवाइड करना। ओके, सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। पहला देखो हमारे पास क्या एग्जांपल है, इंट ए, ठीक है, डेटा टाइप क्या है इंटीजर, ए एरे है, 2 रोज होंगी, 3 क्या होंगे हमारे पास कॉलम, और इस टाइप से हम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इट विल डिनोट द फर्स्ट रो,
दिस इज द रो, ओके, ये जो रो है इसको डिनोट करेगा. देन दिस पार्ट विल बी योर सेकेंड रो. ओके, आप ब्रैकेट्स के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, ब्रैकेट के बिना भी आप इनिशलाइज कर सकते हो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप ब्रैकेट्स का यूज करते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, रोज को आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ओके, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं. ठीक है, अब इनको कैसे प्लेस करेंगे. फर्स्ट जो रो है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 0, और सेकेंड रो में -2 4 एंड 8. ओके, समझ में आ गया फटाफट से. अब बताओगे मुझे फोर्थ एलिमेंट की इंडेक्सिंग कैसे होगी. ये जो 4 एलिमेंट है, ए कौन सी रो है, 1, और कौन सा कॉलम है, 1. समझ में आया. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 4 की लोकेशन बताओ तो कैसे बता सकते हो, कहाँ पे स्टोर है 4, A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. अंडरस्टूड. समझ में आया. नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में एज अ डाउट आप पोस्ट कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के. ऑलराइट, चलिए हमने देख लिया 2D एरे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होती है आपके 2D एरे की. अब हम देखेंगे कि ये जो 2D एरे है इसको मेमोरी में आप कैसे स्टोर करवाओगे. ये तो टेबल की फॉर्म में है ना, इसको आप मेमोरी में कैसे स्टोर करवाओगे, मेमोरी में कैसे स्टोर करवाओगे. देखो, आप दो तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 डायमेंशनल एरे को. वन इज योर रो मेजर स्टोरेज, सेकंड इज योर कॉलम मेजर. इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मेमोरी लोकेशन यहाँ पे एक बना रखी है. रो मेजर में क्या होता है बच्चे, सिंपल, आप सबसे पहले फर्स्ट वाली रो उठाओ, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर दो, स्टोर करवा दो. पहले फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट्स और फिर सेकंड वाली रो के एलिमेंट्स, इसको बोला जाता है रो मेजर स्टोरेज. ठीक है, रो वाइज आप स्टोर करवा रहे हो. सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी वो होती है कॉलम मेजर स्टोरेज. कॉलम में अब आप खुद ही बता सकते हो, कॉलम वाइज आप स्टोर कराओ एलिमेंट को. पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम. ठीक है, 1 -2, फिर सेकंड कॉलम में बताओ 2 4, फिर थर्ड कॉलम में बताओ 0 8. तो इस तरीके से आप 2D एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर उसके एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हो मेमोरी में. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. देखो डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पे रो मेजर में आपका जो -2 है एलिमेंट, उसकी मेमोरी लोकेशन है 106. जबकि कॉलम मेजर के थ्रू अगर आप मेमोरी में स्टोर कराते हो तो लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एलिमेंट की. यहाँ पे क्या है, 102. ओके, तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स की लोकेशन सेम रहती है. जो एलिमेंट सेम रहते हैं लेकिन दोनों केसेस में उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. अब आप कहोगे मैम ये 2D एरेज किस लिए यूज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, है ना. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का एक वे है. इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरिंग डेटा इन योर कंप्यूटर और इन योर मेमोरी. तो अब 2D एरे में ऐसा कौन सा डेटा है जो 2D एरे में आप स्टोर कराओगे. बच्चे आपकी जो इमेजेस होती हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल होती हैं, उनको स्टोर जो बेसिकली कराया जाता है वो 2 डायमेंशनल एरेज में कराया जाता है. ऐसी 3D पिक्चर्स होती हैं, तो वो आप कैसे स्टोर कराओगे, उसके लिए चाहिए आपको 3D एरेज. ओके, तो हर किसी डेटा स्ट्रक्चर की यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ाई जा रहे हैं. ओके, बाकी आप और अच्छी रियल लाइफ एप्लीकेशन सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं, सपोज हमें किसी भी एक रैंडम एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है 2 डायमेंशनल एरे में. ठीक है, कि कोई जो भी गिवन एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर है मेमोरी में. तो अब दो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि 2 डायमेंशनल एरे को आप दो टाइप से स्टोर करा सकते हो. वन इज़ योर रो मेजर एंड सेकेंड इज़ योर कॉलम मेजर. और आपने देखा दोनों के केस में एड्रेस चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दोनों केस में डिफरेंट होता है. अगर तो रो मेजर ऑर्डर गिवन है, न्यूमेरिकल में ये गिवन होता है, और मैं भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी इससे रिलेटेड. तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सपोज हमारे पास एक एरे है ए जिसका साइज क्या है m इंटू एन. m इंटू एन का मतलब m नंबर ऑफ रोज, ये हमें क्या गिवन है, रोज,
n क्या है, कॉलम्स। ठीक है, समझ में आई बात। और हमें किसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, ए जे के। ओके, जे और के की जगह आपको कोई वैल्यू गिवन होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस जो है ए का वो लिखेंगे। फिर हर एलिमेंट कितने साइज का है, जैसे अगर इंटीजर टाइप के एलिमेंट है तो 2 बाइट्स होता है जनरली, अदरवाइज आपको ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि ये रो मेजर है तो हम क्या करेंगे, रो वाला जो हमारा सबस्क्रिप्ट है उसमें से 1 माइनस करके उसको कॉलम के साथ इंटू कराएंगे। ठीक है, प्लस के माइनस 1। बस यही एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है बच्चे। यही बच्चे पेपर में गलती करते हैं, उनको याद नहीं रहता कि हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना था। ओके, जब रो मेजर है, ध्यान रखना है, जब रो मेजर है तो जो रो वाला आपका यहाँ पे पार्ट है j माइनस 1, उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, दैट इज n। ठीक है, कॉलम मेजर में क्या है, सारा फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, जो हमारा k माइनस 1 है, मतलब जो कॉलम वाला पार्ट है उसको रो के साथ मल्टीप्लाई करा दो, m के साथ, नंबर ऑफ रोज के साथ। ठीक है बेटे, इस टाइप से आपने 2D एरे में एड्रेस फाइंड आउट करना है गिवन एलिमेंट का। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जब, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है, और आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहे होंगे। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हमने लीनियर एरे के केस में भी देखा था। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल फॉर्मूला था, याद है ना सबको। ऑल राइट, चलिए फटाफट से अब हम देख लेते हैं 3D एरेज क्या होते हैं। 3D एरेज कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। ओके, और एरे ऑफ एरे। ओके, जैसे 2D एरे बहुत सारे 1D एरे से मिलके बना होता है, वैसे ही आपका 3D एरे बहुत सारे 2D एरे से मिलके बना होता है। समझ में आई बच्चे बात। ये देखो, आपके पास एक टेबल है, फिर एक और टेबल है, फिर और एक और टेबल है, ये बन गया आपका 3D एरे। ऑल राइट, समझ में आई बात। तो इस तरीके से 3D एरे को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, देखो जो 0th 2D एरे है, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे जो आपका 0th 2D एरे है, सबसे पहले उसके सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा दो। फिर जो आपका फर्स्ट 2D एरे है उसके सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा दो। देन जो नेक्स्ट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करा दो। ऑल राइट, तो इस टाइप से आप मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो 3D एरे को। इनिशियलाइजेशन अब आप कैसे करोगे 3D एरे की, सेम सिंटेक्स है बच्चे। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, जिस भी टाइप का आप डेटा स्टोर कराना चाहते हो 3D एरे में। देन एरे का नेम आप लिखने वाले हो बेटा। देन आपने 3 सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना है यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है बेटा, वो आपको बताता है नंबर ऑफ टेबल्स कितने होंगे। ठीक है, अभी ये देखो, ये जो हमने लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है, यहाँ पे कितने टेबल्स हैं, 3 टेबल्स हैं, और हर टेबल में बताओ कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, और 3 क्या है हमारे पास, कॉलम्स। समझ में आई बात। तो इसी टाइप से हमने एक न्यू 3D एरे डिक्लेयर करा है, जिसमें टेबल कितनी बनेगी, 2 टेबल्स बनेंगी, और उस टेबल में रोज कितनी होंगी, 3, और कॉलम्स कितने होंगे, 4। ऑल राइट, अब ये देखो, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बनाया है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है मेरा फर्स्ट टेबल के एलिमेंट्स, 1 2 3 4, 4 रोज एंड 1 2 एंड 3, सॉरी 4 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो इस टाइप से आप डेटा प्रोवाइड करवा सकते हो अपने 3D एरे में। ऑल राइट, 2 टेबल्स हैं तो मैंने 2 बार रिपीट किया है एलिमेंट्स को। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को पॉज करके ये समझने की कोशिश करना कि क्या लिखा है। ओके, अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक और वे भी होता है इनिशियलाइजेशन करने का। देखो मैंने सेम यहाँ पे एरे लिखा है, आप इस टाइप से भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पे क्या है, 2 टेबल्स हैं मेरे पास, तो ये देखो, ये जो आपका डेटा है ये टेबल 1 में आएगा,
या फिर फर्स्ट 2D एरे में आएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो सेकंड वाला है वो टेबल 2 में आएगा आपका डेटा, ओके, सेकंड 2D एरे में, ओके बच्चा। तो आप इस टाइप से इनिशलाइज कर सकते हो। यहाँ से तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, जो फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, फर्स्ट वाला जो सेट है ये आपका फर्स्ट रो और उसमें 4 कॉलम्स का डेटा, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो, फिर सेकंड टेबल में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सिमिलरली 4 कॉलम्स का डेटा, ओके। तो अब इसको फटाफट से अपने आप से आप अब टेबल की फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ऑलराइट, आई होप कि आपको 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे बहुत इजी लगा होगा। अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ न्यू सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चे, ऑलराइट। और आपकी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हमेशा ही वेलकम्ड है, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।